दोस्तों, क्या आपको पता है रोंडा बर्न की द मैजिक बुक यानी कि जादू में लिखा हुआ है कि जिसके पास जो है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। ऑब्वियसली यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग और ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों से बहुत लोगों के लिए अबूझ रहा और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है जो मैं आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को देखते देखते आपको आवश्यकता पड़ने वाली है एक पेन की और एक पेपर की, ताकि आप उस पर लिख पाए कि आपके जीवन में फिलहाल में वर्तमान में आप किस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, प्रेम की, पैसे की, या अपने स्वास्थ्य में कोई सुधार चाहते हैं। देखिए, ये किताब इतनी मैजिकल है ना कि ये इसको यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आपका मन करेगा कि आप इसको बार बार पढ़ें, जैसा कि मेरा करता है और मैं इसको बार बार पढ़ती भी हूँ। देखिए, अब वो शब्द है कृतज्ञता। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। कृतज्ञता से मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से पैसे मिले या अनएक्सपेक्टेड मनी मिली तो आपने थैंक यू कह दिया। धन्यवाद कहने भर से आप कृतज्ञ नहीं बन जाते। छिपे हुए शब्दों को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल तक का समय बीत चुका है, लेकिन ये शब्द आज भी उतने ही सच हैं जितने की वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। यदि आपके पास बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य है और आप कभी अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञ ही नहीं रहे, आपने ये ईश्वर का धन्यवाद ही नहीं किया कि आपको एक फिट, एक तंदुरुस्त शरीर मिला था, तो आप यकीन मानिए आप बहुत जल्द उस स्वास्थ्य को खो देंगे। यदि आप बहुत समृद्धशाली घर में पैदा हुए हैं और यदि आप अपने पिता की मेहनत के लिए कृतज्ञ नहीं है, परमात्मा की ब्लेसिंग के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो आप यकीन मानिए आप जीवन में एक संघर्षपूर्ण समय जरूर देखेंगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि आप वो समय देखें, लेकिन यदि आप वो गलती कर रहे हैं तो हो सकता है आपको संघर्ष करना पड़े, क्योंकि अधिकतर लोग जिस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, यकीन मानिए वो उस चीज के प्रति कृतज्ञ नहीं है। और पेपर और पेन लेकर आपको यही देखना है कि आपको लिखना है कि आप अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस कर रहे हैं। तो क्या जब किसी ने आपको प्रेम दिया था आप उस प्रेम के प्रति कृतज्ञ हैं? भले उससे कहने की आवश्यकता नहीं है कि थैंक यू, आपने मुझे बहुत प्रेम किया, माता पिता ने तुम्हें बहुत प्रेम किया, तो क्या तुम उस प्रेम के लिए कृतज्ञ हो? नहीं हो। किसी ने आपको या धन के प्रति आप कृतज्ञ थे, तो जिस भी चीज की आप कमी महसूस कर रहे हैं उसको लिखिए। फिर आप ये सोचिए कि आपने जब आपने के पास वो चीज थी उसके लिए आप कृतज्ञ थे और अब नहीं। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आप कृतज्ञ नहीं थे। तो यूनिवर्स उन्हीं को देता है जो कृतज्ञ होते हैं, और ये फील करने की होता है कृतज्ञता। ये नहीं है कि आप सिर्फ थैंक यू कहेंगे, हाँ, लेकिन आप किसी चीज के लिए बार बार धन्यवाद कहते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको दिल से कृतज्ञता महसूस होने लगेगी। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। याद रखिए, कृतज्ञता बहुत पावरफुल चीज है, और जब आप किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होंगे वो चीज आपके जीवन में बढ़नी ही बढ़नी है। तो लिख के ले लीजिए, आप जिस चीज की कमी महसूस कर रहे हैं उस चीज के बारे में ग्रेटिट्यूड यानी कि कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए, धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। जब प्रेम की कमी महसूस कर रहे हैं तो अपने माता पिता को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, भाई बहन को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, अपने पार्टनर को धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। भले ही आपको थोड़ा सा ही प्रेम मिला हो,
लेकिन यदि मिला है, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चारों तरफ से चमत्कार होगा और आपको बहुत सारा प्यार जो है मिलने लगेगा। ऐसे ही धन के मामले में, ऐसे ही स्वास्थ्य के मामले में, यदि आप बीमार हैं तब भी आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना जरूरी है, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है पावरफुल तरीके से बदलने लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहे और आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती रहे। और कमेंट में जरूर से लिख दीजिए हर हर महादेव। यदि नहीं लिख सकते तो बोल ही लीजिए हर हर महादेव।